तो दो क्वेश्चन देखिए, समझिए, दो क्वेश्चन सामने, पहला पढ़ते हैं। टाइम टेकन बाय अ 836 वॉट हीटर एक, ठीक है, टू हीट 1 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इज, यानी यदि आपके पास 1 लीटर वाटर है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन समझिए पहले। 1 लीटर वाटर है, उसको 836 वाटर हीटर पे हम रख दे, ठीक है, उसे गर्म करने के लिए 1 लीटर वाटर को, तो 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले जाने में उसमें उसे कितना टाइम लगेगा। यानी ये पानी है, इसको हीटर पे रख दिया एक, मान लो ये हीटर है, ठीक है, अब पानी का टेम्परेचर ओबियसली बढ़ना चालू होगा। पानी 1 लीटर है, इसका टेम्परेचर हमें 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस ले जाना है, और इसको जो हीट मिलेगी वो 836 वॉट की पावर से मिलेगी। तो कितना टाइम लगेगा। अब देखिए इसको, इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको पता है ना कि इसमें थोड़ा सा 11th का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, जहां हमने पढ़ा था डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, हीट गिवन टू अ सिस्टम, दिस इज द हीट एनर्जी गिवन टू सिस्टम। कुछ एच बोलते हैं, कुछ क्यू बोलते हैं, उससे उस पर मत जाना। डेल्टा क्यू इक्वल टू एम, उस सिस्टम का मास कितना है, उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना है। सिस्टम कौन है हमारा, वाटर, उसकी स्पेसिफिक हीट आपको याद होनी चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड है 4186 डेल्टा। तो अब क्योंकि अच्छा, डेल्टा क्यू को लिख सकते हो आप पी डेल्टा टी। अब ये समझाना है ये कैसे लिखा। पहले तो ये फॉर्मूला 11th का, अब इसको कैसे लिखा, सिंपल है, क्योंकि आपके पास दुनिया की कोई भी पावर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी होता है ना, रेट ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ एनर्जी का काम कौन कर रहा है, डेल्टा क्यू, हीट एनर्जी भाई, क्योंकि ये कौन सी पावर है, हीट पावर गिवन इन द फॉर्म ऑफ हीट है ना। तो पावर का फॉर्मूला मैंने जो ई बाई टी होता है उसे डेल्टा क्यू बाई टी लिख दिया। तो डेल्टा क्यू कितना हो गया, पी इंटू टी, आप चाहो तो पी टी लिख सकते हो, कोई नहीं, चलो। तो अब बताइए, तो द टाइम इज एम एस डेल्टा टी अपॉन पी। तो अब कौन, वाटर का मास कितना है। अब यहां पर एक और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओनली फॉर वाटर केस 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 kg के इक्वल आता है। मैंने इक्वल नहीं लगाया, इक्विवेलेंट लगाया है। इक्वल लगाने तो होमोजेनिटी गलत हो जाएगी, ये वॉल्यूम है, ये मास है। लेकिन यदि आप पानी की डेंसिटी लेंगे, 1 लीटर का मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास 1 kg ही आएगा। लेकिन ये सिर्फ वाटर के केस में होता है कि उसका 1 लीटर और 1 kg बराबर होता है। हर केस में 1 लीटर, जैसे ऑयल होगा तो 1 लीटर 1 kg के बराबर नहीं होगा, लेकिन पानी के केस में 1 लीटर 1 kg। तो हमें तो मास रखना है, तो 1 kg। स्पेसिफिक हीट ये याद होनी चाहिए 4186, ये स्टैंडर्ड कॉन्स्टेंट है। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 10 से 40 ले जाना है, 10 से 40 ले जाना है, तो डेल्टा टी 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और पावर 836 वॉट। इसे सॉल्व करिए इसको, और इसे जब सॉल्व किया तो सॉल्व करके आ रहा है ये 150.21 सेकेंड। तो अब इसमें से देख लो कौन सा आ रहा है, 150, यानी ये 150 सेकेंड। ऐसे सवालों को ऐसे करते हैं। इसी में ही दूसरा सवाल हो रहा है, उसको भी देख लेते हैं कि अब 5 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड इन अ कंडक्टर बाय पासिंग अ करंट। यदि हमने किसी कंडक्टर में करंट पास करी तो हम पता है सब हीट हो जाते हैं। तो वो कह रहा है जब हमने करंट पास करी तो वो 5 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ गया। इफ करंट इज डबल्ड, यदि आप करंट डबल कर दोगे तो फिर कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। यदि आई करंट, सॉल्यूशन इसका सुनेंगे, यदि कोई कंडक्टर है, इसमें आपने आई करंट पास करी तो इसका जो टेम्परेचर है डेल्टा टी वो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन ये है कि यदि इसी कंडक्टर में हम 2i करंट पास करें तो जो नया चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना होगा। तो ये भी बहुत सिंपल, पहले तो आपकी जो हीट होती है I²RT होती है, I²RT। आप इसे डेल्टा H लिख सकते हो आपकी इच्छा हो तो, या H लिख सकते हो आपकी इच्छा हो तो, लेकिन 11 में डेल्टा क्यू के रिदम में पढ़ा है, खाली H भी लिख सकते हो, इवन H भी लिख सकते हो, उस डिटेल में नहीं जा रहा मैं। H इक्वल टू I²RT हीट एनर्जी, ठीक है। अब आपकी करंट क्या कर दिया, डबल। तो यदि आपकी करंट I से 2i हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, साफ दिख रहा है ना, H I² के प्रोपोर्शनल है। पहले तो ये देखो, तो यदि आपका I 2i हो जाएगा तो आपकी जो हीट है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, हीट 4 गुना हो जाएगी। अब हीट जब 4 गुना हो जाएगी यानी ये फैक्टर 4 गुना हो गया है,
इसे डेल्टा क्यू लिखो, क्यू लिखो, एच लिखो, डेल्टा एच लिखो, एक्सेप्टेबल है। ये 4 गुना हो जाएगा। तो जब ये 4 गुना हो जाएगा तो ये भी तो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि मास और स्पेसिफिक हीट तो चेंज होगी नहीं। तो ये इसके 4 गुना होती है। अब 4 गुना हीट दोगे आप, 4 गुना, तो वो 4 गुना टेम्परेचर तो चेंज होगा। तो यानी 5 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ये ठीक है।